नमस्कार मित्रों, विद्या स्टडी हम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज की क्लास में लेकर आए आपके लिए टू बी वर्ब यानी बाज तथा बर का प्रयोग। बाज और बर का प्रयोग तो हम सबसे पहले बता दें। बाज और बर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, यानी टेंस पास्ट होता है। पास्ट की पहचान आप सभी लोग जानते हैं या पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब कहीं पास्ट की बात आती है तब था, थी, थे, अंत में जब आएंगे वहाँ पास्ट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि बाज और बर का प्रयोग कहाँ करें, यानी पहचानेंगे कैसे कि कौन सी जगह बाज तथा कौन सी जगह बर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले पहचान में, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में केवल था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हम बाज कौमा बर का प्रयोग करते हैं। या इनसे पहले कोई विशेषण या संज्ञा या एडजेक्टिव या नाउन या संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन तथा नाउन आदि शब्द आते हैं, वहाँ हम एक वचन के साथ बाज तथा बहुवचन के साथ बर का प्रयोग करते हैं। तो हम आगे बात करेंगे नियम नंबर 1 में। हमने कुछ नियमों के हिसाब से क्लास में लिए हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या है कि आई तथा सभी सिंगुलर यानी जो एक वचन होते हैं उनके साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, यानी जो सहायक क्रिया होती है यानी जो वर्ब होती है उसको हम बाज का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर 2 में यू तथा अन्य सभी बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने नियमों के हिसाब से लिए हैं। अब बात करेंगे नियम नंबर 3 में। तो नियम नंबर 3 में क्या है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक कह सकते हैं हम उसमें साधारण वाक्य। जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें हम जस्ट कर्ता के बाद बाज तथा बर का प्रयोग करते हैं, और बाज तथा बर का प्रयोग हम कर्ता के बहुवचन या एक वचन के अनुरूप ही करते हैं। तो नियम नंबर 4 में नेगेटिव। नेगेटिव कैसे वाक्य होते हैं? नेगेटिव यानी अब नाम से ही पता चल रहा है कि नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आ जाए वहाँ नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब कभी हमें किसी भी वाक्य में था, थी, थे अंत में आया हुआ है और वहाँ नोट का प्रयोग हुआ है, तो हम सबसे पहले एक वचन के साथ बाज नोट तथा बहुवचन के साथ बर नोट का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 5 में इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक यानी इंटेरोगेटिव वाक्य यानी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बता दें, इंटेरोगेटिव में दो प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो सबसे पहले क्या से शुरू हों। जब वाक्य सबसे पहले क्या से शुरू होगा वहाँ कर्ता के अनुरूप ही बाज तथा बर का प्रयोग करेंगे, और अंत में प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर 2 इंट्रोगेटिव में यदि वाक्य के मध्य में प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी तथा सहायक क्रिया यानी बाज कॉमा बर यानी टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग तथा अंत में प्रश्न सूचक शब्द यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं नियम नंबर 6 में। तो नियम नंबर 6 में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की गई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का ही प्रयोग करते हैं। इधर उधर हम नोट को नहीं हटाएंगे। यदि सबसे पहले सहायक क्रिया लग जाता है अगर वाक्य में, तो जस्ट बाद ही सब्जेक्ट के नोट का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 7 में। तो प्रीनोमिनल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, व्हाट, कौन, हु जैसे शब्द यानी जो बीच में आते हैं, मैं हमने पहले ही बताया वही यहाँ दिए गए हैं, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी तथा सहायक क्रिया कर्ता के अनुरूप प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ कुछ आपके लिए उदाहरण लिए हैं इसमें, जिन्हें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है, कल मैं स्कूल में था। या यहाँ पहला हमारा जो उदाहरण है, कल मैं स्कूल में था। तो सबसे पहले हल करना चाहेंगे कल। तो कल क्या है, एक अन्य शब्द है। तो सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, यानी कर्ता क्या, मैं स्कूल में था। तो आई, और आई हमेशा पास्ट टेंस में एक वचन में प्रयुक्त होगा, तो हम प्रयोग करेंगे आई के साथ बाज, यानी आई बाज इन द स्कूल। और कल जो बीता हुआ कल है उसके लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, वाक्य नंबर 2, यानी वाक्य नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि क्या तुम कल स्कूल में थे। यानी यहाँ प्रश्न पूछा गया है और सबसे पहले क्या आया है, तो हम यहाँ क्या के अनुरूप ही सबसे पहले सहायक क्रिया लगाने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। तो हमें दिखाई दे रहा है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। तो बहुवचन है कर्ता, तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले बर, यू,
इन द स्कूल यस्टरडे और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग। आगे अगला उदाहरण है, नहीं मैं वहाँ नहीं था। तो नहीं पहले आया है, कॉमा लग रहा है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नहीं कि पहले नो, आई वॉज नॉट देयर, यानी मैं वहाँ नहीं था। है हमने और उदाहरण लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे राम एक राजा थे, यहाँ हम था थी थे के अनुरूप सहायक क्रिया यानी टू बी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सब्जेक्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट कितने वचन है, यानी राम हमेशा एक वचन में आते हैं। तो यहाँ राम एक राजा थे, तो राम बाज ए किंग, अंत में फुल स्टॉप। ठीक। अगला उदाहरण है, तुम बहुत गरीब थे। तो तुम बहुवचन है, सॉरी यहाँ ये मिस्टेक हो गया है, ये वाला यहाँ बर आएगा, WERE। तो तुम बहुत गरीब थे, तो यू वर वेरी पुअर, यानी यहाँ हमने जो बर लगाया है वो कर्ता के अनुरूप लगाया है, क्योंकि कर्ता बहुवचन है, तो हमने बर का प्रयोग किया है। आगे कुछ और उदाहरण लिए हैं हमने, जिसमें जैसे राधा एक अध्यापक थी। तो राधा एक वचन है, तो राधा के साथ थी, था, थी, थे आ रहे हैं पीछे, तो राधा बाज ए टीचर। हमारा ऐसा ही अगला उदाहरण है, मोहन एक डॉक्टर था। तो मोहन बाज ए डॉक्टर, मोहन एक वचन है, इसलिए हमने बाज का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण, क्या रामू बीमार था। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है और रामू एक वचन है, तो हम यहाँ सबसे पहले टू बी वर्ब यानी रामू के साथ यानी बाज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बाज रामू इल। यहाँ हमने और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे क्या मीना एक नर्स थी। तो यहाँ हम सबसे पहले वही जो पिछले वाक्य में किया, क्या पहले आया है, तो टू बी वर्ब का प्रयोग, बाज मीना और नर्स, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग। आगे हमने और भी उदाहरण लिए हैं, जिन्हें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं घर पर था, यानी जो आगे के जो एग्जाम्पल हैं उसमें जैसे मैं घर पर था, तो इसमें क्या है, मैं हमेशा एक वचन में पास्ट टेंस में प्रयोग होगा। तो मैं के साथ यानी आई के साथ सहायक क्रिया यानी टू बी वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जैसे आई बाज एट होम। अगला उदाहरण, तुम्हारे पिताजी घर पर थे। तो यहाँ क्या तुम्हारे पिताजी घर पर थे, प्रश्न पूछा गया है, पिताजी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे, इसलिए यहाँ बाज का प्रयोग, बाज योर फादर आल्सो एट होम। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारे भाई कहाँ थे। तो तुम्हारे भाई कहाँ थे, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले इन प्रश्न यानी जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उसकी अंग्रेजी, तो वहाँ वेयर वर योर ब्रदर्स, यानी यहाँ भाई बहुवचन है, इसलिए हमने बर का प्रयोग किया है। अगर एक भाई की बात होती तो हम बाज का प्रयोग करते। अगले उदाहरण में, वे घर पर नहीं थे, यानी यहाँ जो उदाहरण लिया गया है, जैसे वो घर पर नहीं थे या वे घर पर नहीं थे, वे हमेशा बहुवचन है, तो दे वर नॉट एट होम। अगला एग्जाम्पल, वे घर पर क्यों नहीं थे। तो प्रश्न पूछा गया क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, भाई वर दे, और नेगेटिव वाक्य है तो नॉट का प्रयोग एट होम। अगला उदाहरण, आपके साथ बाजार में कौन था। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कि आपके साथ बाजार में कौन था, तो हम बता दें कौन की सबसे पहले अंग्रेजी WHO, हु वाज विद यू इन द मार्केट। अगला एग्जाम्पल यानी और भी उदाहरण हैं जिसे हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। क्या परसों तुम्हारी माँ बीमार थी। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया है, और तुम्हारी माँ यानी एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम यहाँ बाज का प्रयोग करेंगे, बाज योर मदर इल द डे बिफोर यस्टरडे। तो आज की क्लास में इतना ही। हम एक दूसरी क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम टू बी वर्ब यानी इज आर एम तथा बाज वर्ब दोनों का निचोड़ एक ही क्लास में कराएंगे। और आज के लिए इतना ही।